बीजेपी को आप कैसा देखते हैं? हाँ? बीजेपी को आप कैसा देखते भारत विरोधी, हैं? भारत विरोधी, इंसान विरोधी। मेरे जैसे लोग यहाँ आए इतने परेशान हो रहे हैं, सरकार को देखना चाहिए, कोई काम ही नहीं बता, यही काम रह गया उनके पास। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। हाँ बिल्कुल। इतना स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आई हूँ, लाइक आई एम लुक लाइक अ फीमेल, मैंने सर्जरी कराई है, ठीक है, तो मुझे सर्जरी के लिए ना मेडिकल प्रूफ की जरूरत है। मेडिकल प्रूफ एविडेंस की गवर्नमेंट को दिखाऊँ, किसी भी सिंगल पर्सन को दिखाऊँ कि मैं ट्रांस हूँ, ठीक है, और कपड़े उतार के दिखाना, ये मेरा बिल्कुल भी हक नहीं है लाइक सरकार का कि वो मेडिकल प्रूफ पे भी हाइप ये जज करे कि ये ट्रांस है और ये लड़की है, ऐसा नहीं। मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ बिल्कुल कंफर्ट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं दुनिया के साथ भी अपनी आइडेंटिटी लेके बिल्कुल कंफर्ट हूँ कि मैं ट्रांस हूँ, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। ऐसे में जब कोई सुविधा ही आप नहीं दे रहे तो आप क्या बोल रहे हैं कि कौन से सुविधाओं का लोग गलत उपयोग करेंगे? आप पहले सुविधाएं तो दीजिए। ये बस और कुछ नहीं, ये संघ परिवार का, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है जो इंसान को इंसान की तरह देखता नहीं है। अपने आप को जीने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, खुद जो है उसको खुल के रखने का, समाज के सामने आने का अधिकार ये सरकार चाहती नहीं है कि लोगों को मिले। बस हाय हाय बीजेपी, 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 हाय हाय। पहले तो स्वागत करूंगा अपने चैनल में। जो ये ट्रांसजेंडर को लेके बिल आया है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए क्या मांग है सरकार से, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? थोड़ा सा बताएंगे डीपली कि क्या है। जी, ये जो नया ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल आया है, इसके तहत सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का, खुद कोई इंसान अपनी पहचान करे, अपनी पहचान बताए, उसका अधिकार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से इस बिल के तहत चला जाता है। जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को है उसको बहुत छोटा करके, नैरो डाउन करके दिखाया जा रहा है कि बस एक बायोलॉजिकल टर्म्स में ही आप को ट्रांसजेंडर बनाया जा सकता है या फिर बताया जा सकता है, और दूसरे टर्म्स में अगर आप खुद को आइडेंटिफाई करते हैं एज ट्रांसजेंडर तो उसका अभी और कोई मान्यता नहीं रहता है इस बिल के पास हो जाने के बाद। सरकार कह रही है कि इससे ट्रांसजेंडरों को पहचान मिलेगी, ठीक है। जो धोखेबाज होते थे, कुछ ट्रांसजेंडर है जो फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, लेकिन जिनको रियल पहचान मिलेगी वो इस बिल से फ़ायदा मिलेगी। उठाता है, ठीक, आपको पता है क्या? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। कि काफ़ी लोग ट्रांसजेंडर बन के रोड पे चलते हैं, ठीक है, लेकिन जो जी, आपको भारत में लगता है कि किसी मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं कोई मर्द, कोई सिसजेंडर मर्द ट्रांसजेंडर का भेष लेके वो पैसे कमाने जाएगा? ये आपको हम जिस तरीके के सोसाइटी में रहते हैं, जी, कोई लड़का एक काजल पहन ले, कोई लड़का लिपस्टिक लगा ले, उससे मुझे नहीं लगता। तो अब ऐसे सिचुएशन में ऐसा ही है, और सरकार कह रही है कि मिसयूज होगा, जो सुविधाएं ट्रांसजेंडर को मिल रही है उसकी मिसयूज होगा। बट सुविधाएं मिल क्या रही है? हॉराइजेंटल रिजर्वेशन कहीं पे मिल रहा है? हॉराइजेंटल रिजर्वेशन कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसजेंडर वॉशरूम नहीं है। जो स्कॉलरशिप्स ट्रांसजेंडर पैलेस में नहीं है। हाँ, जो ट्रांसजेंडर ये क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप होता है, जो सरकार ने ही पहले ट्रांस एक्ट के तहत लाया था, उसका वेबसाइट में जाके देखेंगे तो आपका उसका लास्ट नोटिफिकेशन 2-3 साल पहले का आता है, तो वो स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जब कोई सुविधा ही आप नहीं दे रहे तो आप क्या बोल रहे हैं कि कौन से सुविधाओं का लोग गलत उपयोग करेंगे? आप पहले सुविधाएं तो दीजिए। ये बस और कुछ नहीं, ये संघ परिवार का, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है जो इंसान को इंसान की तरह देखता नहीं है। अपने आप को जीने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, खुद जो है उसको खुल के रखने का, समाज के सामने आने का अधिकार ये सरकार चाहती नहीं है कि लोगों को मिले। बस यही है। 2014 का कानून है नालसा, ठीक है, बनाम भारत संघ, ठीक है, आपने तो थोड़ा सा पढ़ा होगा। उसमें जो भी मतलब ट्रांसजेंडर है, ठीक है, उसमें स्वयं की पहचान करना बताया गया है, लेकिन इस सरकार ने उस कानून का विरोध किया है और दूसरा एक कानून निकाल दिया है। क्या आपको लगता नहीं है कि ट्रांसजेंडरों का हक मार रही है सरकार? जी, बिल्कुल मार रही है। सरकार सबके हक के पीछे तुला हुआ है। सरकार देश के मजदूर, किसान, छात्र, युवा, ट्रांसजेंडर, महिला, सबके अधिकारों के खिलाफ ही ये सरकार आज के दिन में खड़ी है। आप बताइए ना, मुझे तो नहीं दिखता ये सरकार किसके फेवर में या फिर किसका तरफदारी करता हुआ सरकार ये चल रहा है, अगर अंबानी अदानी को छोड़ दिया जाए तो। एक्चुअली जो ये रूल है वो एंटायर LGBT+IA कम्युनिटी के लिए है, नॉट स्पेसिफिक कि ट्रांसजेंडर्स के लिए है। लोकसभा में या फिर क्या कहते हैं राज्यसभा में ये बिल पास होने से पहले ना ही कोई म्यूचुअल कम्युनिटी उन्होंने कंसर्ट लिया या फिर उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें अगर कोई बीमारी बताते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डॉक्टर उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकता, वो उस चीज़ की दवा दे सकता है। तो इन्होंने तो हमारी बीमारी, मतलब इसको कनेक्ट मत करना बीमारी से, बट उन्होंने तो पूछा भी नहीं कि आपके मन में है क्या एक्चुअली। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था कि आप लोग एक्चुअल में फ़ील क्या करते हो और आप लोगों के संग प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, आप क्या चीज़ें फेस कर रहे हो।
तो उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की। आप ये देखिए कि कहीं भी जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लाइक वहाँ पे मेल फीमेल और लाइक मतलब बहुत तरीके के लोगों के लिए हर एक लाइन होती है, बट हमारे जैसे लोगों के लिए कोई लाइन नहीं होती। तो क्या हम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते? हाँ एग्जैक्टली। अब क्या हम लोग दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं? हम भी सांस ले रहे हैं, आप लोग के बीच में ही रह रहे हैं, आप लोग सिर्फ हमें देखकर हंसते हैं, कमेंट पास कर देते हैं, अरे देख वो एक जा रहा है, वो मीठा है, वो है, वो ये है, वो ये है। अरे आपने हमसे पूछा कि आपके एक वर्ड वो हमें कितना हर्ट करता होगा। सुसाइड कर लेते लोग एक चीज़ से, कितने ट्रॉमा में जीते, कितनी चीज़ों से बाहर निकलते हैं। आपने सिर्फ एक लाइक वो पास कर दिया कि बिल पास कर दिया कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, उससे कितने लोग हैं हर एक सिटी में हमारे जैसे लोग रह रहे हैं, हर एक जगह, और पुराने टाइम से रह रहे हैं। तो आप ऐसे अचानक से नहीं हटा सकते। और हर कोई अपनी आइडेंटिटी के साथ ना बिल्कुल अपने आप को एक्सेप्ट करता है, उसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ट्रांस हूँ और मैं दुनिया में बोल सकती हूँ। तो आप ये चीज़ें नहीं बोल सकते कि मैं अपने आप को फीमेल करूँ और मैं दुनिया को ये प्रूफ करती रखूँ, लाइक मेडिकल प्रूफ दिखाती रहूँ कि मैं ट्रांस हूँ और मैं लड़की हूँ, लाइक ऐसा। सरकार का ये बेहुदा एंड ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स बोथ आर टू डिफरेंट कैटेगरीज। तो ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनने जो प्रायोरिटी दी है इस क्या कहते हैं बिल ने, वो इंटरसेक्स को दी है। इफ़ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ए ट्रांस वुमेन, अगर मैं अपना जेंडर चेंज करवाता हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई मेडिकल प्रूफ होना चाहिए। अब वो मेडिकल प्रूफ कहाँ से आएगा? या फिर वो मुझे नंगा करके चेक करेंगे? बायोलॉजिकली अगर ये एक मेल है तो वो अगर आप अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता है तो वो कैसे करवाएगा? वो बायोलॉजिकली एक मेल है, अगर उसका एग्जामिन होता है, डॉक्टर उसका एग्जामिन करते हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांसजेंडर है? वो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन ही भूल गए हैं एक्चुअली कि ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या। सो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी एंटायर जो हमारी कम्युनिटी है उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तरीके से ये देखा जाए तो उन्होंने हमारी पूरी नागरिकता है ना वो ख़त्म कर दिया है। सिर्फ दो जेंडर्स हैं, एक मेल और एक फीमेल। मुद्दे से भटकाना चाहती है। आप जस्ट आप ये मानिए कि मैं ट्रांस हूँ, मैंने सर्जरी कराई, ठीक है, मैंने बहुत दर्द सहा है। उस टाइम पे कोई सरकार नहीं थी, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं था मेरे साथ। सर्जरी करवाई है? ठीक है, हाँ नहीं तो मैं बता रही हूँ, तो ये मेडिकल प्रूफ बेशक मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने कितना दर्द सहा है, वो पेन सहा है। आपने तो एक बिल पास कर दिया कि अपने आप को फीमेल में वो मान सकते हैं, बट मैंने दर्द सहा है और मैं अपने आप को ट्रांस ही मानना चाहती हूँ। ठीक है, कोई दुनिया आपकी चॉइस है। ठीक है, मेरी चॉइस है। तो आप कैसे ये बता सकते हैं कि मेरे को एक आइडेंटिटी के साथ फीमेल वाला प्रूफ मिलेगा? मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ एक ट्रांस में जीना चाहती हूँ, मैंने उसकी आदत डाल ली है, तो मुझे फीमेल में नहीं कन्वर्ट होना। ठीक है, चाहे आप लोग मुझे जितना भी ज़बरदस्ती कर ले, मैं मरना मतलब मुझे कबूल है, पर अपने आप को फीमेल मतलब मानना कबूल नहीं है। सवाल है कि ये जो ट्रांसजेंडर की सर्जरी होती है काफ़ी कॉस्टली भी होती है ना? ठीक है, हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाता, हर कोई है ना? एग्जैक्टली यही सरकार को मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने करवाया है या हम लोग इन फ्यूचर करवाते हैं, नहीं भी करवाते हैं, तो अपने आप को ट्रांस हम लोग मानते हैं। ठीक है, और ये अगर मान लीजिए आपने जैसे बताया अभी कि लाइक मर भी जाते हैं, कई ऐसी कंडीशन होती है, तो आप मुझे बताइए, हम लोग मरने ऐसी तक चले जाते हैं, इतना हमारे अंदर, ये कोई आपके अंदर तो नहीं है, आप मेल हो, आप कपड़े पहन के तो नहीं घूम सकते, आप सर्जरी तो नहीं करवा सकते, फिर हमारे अंदर ये इनर मतलब हमेशा से है, ये अंदर बॉडी चाहे हमें कुछ भी मिली हो, अंदर से हमने अपने आपको फीमेल माना है, और लाइक हम लोग सर्जरी के साथ अपने आप को कन्वर्ट कर लेते फीमेल में। ऑल्सो सब सर्जरी कराना नहीं चाहते, एंड ऑल्सो सब सर्जरी करा नहीं सकते। ये सरकार ऐसे बोल रही है एज इफ हमारे यहाँ हेल्थ केयर कितना अफोर्डेबल है। और जो आप कह रहे थे कि पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करता है, ये सबको अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप बिल को ध्यान से पढ़े, उसमें लिखा है एनीवन हु इज़ फोर्स्ड टू पुट ऑन आउटर अपीयरेंस ऑफ ट्रांसजेंडर। ये आउटर अपीयरेंस ऑफ ट्रांसजेंडर क्या होता है, ये लीगली डिफाइंड नहीं है। तो क्या अगर कोई अगर परफेक्ट मैन या वुमन नहीं है तो वो भी इस लॉ के अंदर प्रोसिक्यूट हो सकता है। तभी ये सबका इशू है, ये सिर्फ ट्रांस लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर ट्रांस कम्युनिटी ही दिख रही है, बट थोड़ा सा इधर आइए मैम। सॉरी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी सरकार है, मैं देख रहा हूँ कि हर कोई प्रदर्शन पे उतर रहा है, कुछ ना कुछ गलत करते ही जा रही है, नहीं तो लोग भीड़ इकट्ठा नहीं करते। कैसा देखते हैं बीजेपी? बहुत ख़राब। और मैं अभी किसी और को भी यही कह रही थी कि जो वो ये कह रहे हैं ना कि फेक केसेस आ रहे हैं, वो लोग एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, तो इसमें मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात, ट्रांस रिजर्वेशंस कोई नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जिनको डर लग रहा है कि कोई ले लेगा। दूसरी बात, जो उनके स्कीम्स हैं वो है होमलेस शेल्टर के, जिसको 2023 से फंडिंग नहीं मिली है। न्यूज़ में ये बहुत बार आ चुका है, गरिमा ग्रेस को फंडिंग नहीं मिल रही है। फिर है उनका आईडी कार्ड सिर्फ 35,000 इशू हो चुके हैं, ये ऑपोजिशन ने भी बहुत बार बोला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तो मिसयूज़ का तो आता नहीं, यूज़ तो हो नहीं रहा, जो स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। उसके ऊपर से
डेटा प्रेजेंट नहीं किया गया। बस हमें सरकार बार बार कह रही है अरे हैं केसेस, कौन से केसेस हैं, हमें डेटा क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं वो। और अगर आपके देश में इतनी प्रॉब्लम है कि एक इंसान इज पुटिंग ऑन एन आइडेंटिटी जो इतनी ऑप्रेस्ड है जस्ट टू गेन एक्सेस टू अ होमलेस शेल्टर, देन द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड और उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। आपके कंट्री में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, इतनी होमलेसनेस की इशू है कि लोग फेक आइडेंटिटी कर रहे हैं उसको करने के लिए। तो अगर कहते हैं कि आपको अपना जेंडर चूज़ करने का हक खुद को है, तो वो भी फिर अब क्रिमिनलाइजेशन के अंडर ही आएगा। ऐसा ही हालत है। ये ट्रांसजेंडरों को मैंने देखा है, ट्रांसजेंडर बहुत घटिया शब्द है, LGBTQ बोलता हूँ मैं। जॉब को लेके बहुत दुविधा होती है, जॉब नहीं मिलता। ट्रांसजेंडर में बिल्कुल खासकर की और ज़्यादा दिक्कत होती है। आप समाज से पूरा एक्सक्लूड करके रखे हो। कौन से प्राइवेट सेक्टर में आपको दिखता है कि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति काम कर रहा है, या फिर सरकारी जगह पे भी, या फिर स्कूल कॉलेज अलग अलग जगह पे कहाँ पे आपको दिखता है कि इंक्लूसिवली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से लोगों को बाकियों के साथ काम करने में, वर्कफोर्स में एक साथ जोड़ा जा रहा है? ये तो कभी नहीं होता ना, और सोशली एक्सक्लूड ही किया जाता है, वंचित ही किया जाता है। और इसके बाद हम ही समाज का एक तबका आरोप लगाता है कि ये क्यों भीख मांगते हैं, ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बीजेपी को आप कैसा देखते हैं? हाँ, बीजेपी को आप कैसा देखते भारत विरोधी, हैं? भारत विरोधी भारत विरोधी, इंसान विरोधी। हैं, लेकिन कोई नहीं, आप ट्रांसजेंडरों या किसी के हक के लिए, गरीबों के तबके के लिए या विकास के लिए कैसा देखते हैं? भारत गरीब से ही बना है, भारत देश के मजदूर किसान से भी बना है। और ये जो लोग आपको देख रहे हैं, जो अपने हक के लिए आज यहाँ पे खड़े हैं, जी जी ये भी उसी भारत का हिस्सा है, जी जी। जिनसे अपना खुद का पहचान ये सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। तो इससे बुरा दौर मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी देखा। और ये जो बिल है, ये साम्राज्यवादी मानसिकता को फिर से दर्शाता है, कॉलोनियलिज्म को फिर से दर्शाता है। ये देखिए ना, आपको एक बहुत ताज्जुब सा चीज़ दिखेगा। कुछ दिन पहले US में डोनाल्ड ट्रंप 2 जेंडर अनाउंस कर देता है, बोल देता है और कोई जेंडर नहीं होगा। और कुछ महीने बाद US इंडिया ट्रेड डील वगैरह होता है। क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, हमें कुछ भी नहीं पता। उसके बाद अचानक से सरकार ये ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट एक्ट लाके इस तरीके से लोगों से अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का हक छीन रहा है। इसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन तो मुझे नहीं मिलता। हम फिर से कॉलोनियलाइजेशन की तरफ ही वापस जा रहे हैं सरकार के टेन्योर में। क्या अधिकार है, क्या मांग है, क्या लेके कि ट्रांसजेंडरों को एक सीमित दायरे में मांग होनी चाहिए कि मतलब आगे चल के उनको और भी अधिकार मिलने चाहिए? जी, मांग तो अभी से काफ़ी सारे थे कि हॉराइजेंटल रिजर्वेशन। प्योर प्राइड हो रहा था, तो उनकी समस्या मैंने सुनी कि हमें इज्जत नहीं मिलती समाज में। जी, सबसे बड़ी तो ये दुविधा है। जी जी जी, बिल्कुल। ये तो सामाजिक हो गया। सामाजिक चीज़ तो आप छोड़ ही दीजिए। अब जब हम सामाजिक तरीके से, हर एक तरीके से वंचित, शोषित, वो तो हो ही चुके हैं। लेकिन अगर सरकार की बात भी करें, अगर हम राष्ट्र की बात भी करें, तो हॉराइजेंटल रिजर्वेशन की बात होती है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए रिजर्वेशन हो अलग अलग जगह पे। कितने जगह पे रिजर्वेशन होता है? नहीं होता है। वो लड़ाई है आज के दिन में हमारी। आज के दिन में हमारी लड़ाई है कि जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स है, और या फिर जो इन जनरल ट्रांसजेंडर्स है, उनके लिए अलग अलग जगह पे अपना वॉशरूम हो, ताकि वो कंफर्टेबली वॉशरूम जा सके। देख लो, यहाँ भी नहीं। जी, जंतर मंतर में जहाँ पे लोग अपने हक की बात की करने आता है, यहाँ पे भी नहीं है। तो कुछ ऐसा ही हालत चल रहा है अभी। क्यों, क्या हो रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? यहाँ पे हम लोग ट्रांस बिल का विरोध कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा पारित किया गया है कि ट्रांसजेंडर्स लोगों को अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़नी है वो यहाँ आके लड़नी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सब यहाँ पे इकट्ठा होंगे, तभी वो लड़ाई को इकट्ठा होकर लड़ पाएंगे सब लोग।